टिका के बैठा दूँ तो बैठ जाएगा, अदरवाइज़ वो बैठ नहीं पाता और खड़ा नहीं हो पाता, और उसे सपोर्ट दे के भी खड़ा करेंगे सर तो बस 1 मिनट या 2 मिनट हार्डली वो खड़ा हो पाता है। और बैठ से तो आगे ज़रा मतलब पेट बताता हूँ, मतलब अपने नीज से नहीं करना, बैठ बैठ के वहाँ तक पहुँच जाए फिक्स के थ्रू। इसके डॉक्टर जब ये हुई थी उसके बाद तो कोरोना आ गया और काफ़ी सेंटर्स जो मेरे नियर बाय थे वो क्लोज थे। अभी मैंने एक आधी जगह से बात करी है तो वहाँ मैं सोच रही हूँ कि वहाँ मैं लेकर जाऊँ, अदरवाइज घर में इसकी मालिश वगैरह जो सब कुछ होता है बनता है। बोला गया है जो हम मालिश कराते हैं, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पुराने ज़माने से मालिश कर करके हम मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, वो मालिश नहीं करनी होती है क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हल्के हाथों से तेल लगा सकते हो लेकिन वो पूरा प्रेस कर करके वो बंद करेंगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा जो मैं अभी आपको यही समझा रहा था, अब हमारे पास 3 साल का बच्चा है, ऑलरेडी शी इज़ हैविंग डेवलपमेंटल डिले इन टर्म्स ऑफ मोटर स्किल्स, इज़न्ट इट? लेकिन वो बोल भी नहीं रही है और वो पता नहीं अभी कितना समझ भी आ रहा है, वो तो हम देखेंगे। इसीलिए इसका जो इंटरवेंशन था बेटा एक थेरेपिस्ट के पास नहीं है, यू हैव टू गो टू ए टीम जहाँ पे इसकी समझ, बोलना और चलना फिरना तीनों एरियाज को ट्रैक किया जाए विद अ मेडिकल डॉक्टर, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अब डॉक्टर इमरान नूरानी सर से एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर, ऑलरेडी हमने कुछ डिस्कशन किया कि बच्चों के डेवलपमेंटल कंसर्न से क्या क्या करना चाहिए, और मेरी दादी नानी ने भी हमेशा यही बताया था कि मालिश करेगा तो मोटा बनेगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि खाली फिजिकल थेरेपी की जरूरत नहीं है डाउन सिंड्रोम बच्चों में, इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए, कुछ सेंसरी इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये कहाँ पे कैसे दें? और एक खास क्वेश्चन डॉक्टर रत्ना मैडम की तरफ से है, और कोविड के लिए भी, और आजकल कुछ पेशेंट हमारे दूर से आते हैं जो हर समय हर दिन आपके पास नहीं आ सकते, तो यदि वो कुछ दिन आपके पास आए तो उसके बाद कोई सोल्यूशन है क्या? डेफिनेटली। अब हमारा जैसे डायग्नोसिस हो गया, फॉर एग्जांपल हमने जेनेटिक टेस्ट करा लिया और हमने पता कर लिया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, इज़न्ट इट? आफ्टर दैट हमें स्टेप वाइज क्या करना है? पहला स्टेप जो होता है, सारी मेडिकल इवैल्यूएशन करके डायग्नोसिस मिल गया डाउन सिंड्रोम का, आप हमेशा याद रखिए, चाहे बच्चा 3 महीने का है या 3 साल का या 13 साल का है, आपको इसकी डेवलपमेंटल एज या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बुद्धि पता होना चाहिए किस रेंज में आ रहा है। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंटल एज या इसकी जो फंक्शनल एज है वो समझ आ रही है, आप उस एज के हिसाब से इसके प्लान्स बना सकते हो, किस चीज़ के, समझ के, बोलने के और सोशल स्किल्स और साथ साथ में मोटर डेवलपमेंट के। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली आपको इंफॉर्मेशन ये दूंगा कि इन बच्चों का पहले 5 साल में आप इंटेंसिव इंटरवेंशन करवाइए, आप खाली होम बेस्ड थेरेपीज पे नहीं रहिए, क्योंकि आप एज अ पेरेंट आपको ये नहीं पता कि बच्चे को मैं सिखाऊंगी स्किल कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे को, मुझे 3 साल का है, मुझे इसको ये समझाना है कि रेड कलर कौन सा है और ब्लू कलर कौन सा है। ये बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो बाकी बच्चों के मुकाबले में डिफरेंट होती है, और उसके लिए उसको हम बोलते हैं रेमिडियल एजुकेशन। तो रेमिडियल एजुकेशन एक प्रॉपर साइंस है जो कि सीखा जाता है, तब आपको एग्जीक्यूट करके वो सिखाया जाएगा। एक पहला जो रूल है दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो हमें पता है बैठने और चलने के लिए करना है। दूसरा है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में समझ, जिसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, पॉइंटिंग हम बोलते हैं, कराएं, आंखों में आंखें डाल के वो देखे, जॉइंट अटेंशन है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जैसे मैम ने बोला, बोलना क्या होता है? बोलना होता है स्पीच, पा, बा, मा, ये सब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम डू दिस। बट फिर पापा को मिला के, पा और पा को, पापा को पापा बोलना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पापा कौन है। उस टाइम पे ये आइडेंटिफिकेशन का जो रोल है, ये एक स्पेशल एजुकेटर का है कि वो आपको ये सिखाएंगे कि बच्चे को सिखाना कैसे है। थर्ड, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कब आता है? अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा और मैं आपकी बात को समझ नहीं पाऊंगा, मैं सोशलाइज नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है? पहले कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, उसके बाद जो सोशलाइजेशन सिखाना है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक टीचिंग, कि बच्चे खुद से सीख जाते हैं। इन बच्चों में दिक्कत होती है, ये खुद से नहीं सीखेंगे, आपको सोशल स्किल ट्रेनिंग करवाना है, और वो आपने अगर सीख लिया तभी आप इनको वो सिखा पाओगे। अब दूसरी चीज ये है, अगर हम ये कुछ भी नहीं करेंगे, एक होता है ना एज अप्रोप्रिएट इम्प्रूवमेंट, बच्चा जो है 3 साल में कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा। तो उस इम्प्रूवमेंट को जब हम देखेंगे,
3 साल में तकरीबन 6 महीने का फर्क हुआ। गैप तो हमारा 2.5 साल हो गया ना, इसलिए इन बच्चों को बुद्धि में फर्क रहता है। इस गैप को कम करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन और स्टिमुलेशन जरूरी है, पहली चीज। दूसरी जो डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, और क्या होते हैं डेवलपमेंटल कंसर्न्स। अब बच्चा हमने देखा उसको डेवलपमेंटल डिले है, लेकिन साथ साथ में हम देख रहे हैं कि उसको ऑटिज्म भी है, या उसको जब बड़ा हो गया बच्चा तो ADHD, अटेंशन कम, हाइपर एक्टिव थोड़ा ज्यादा है। इन बच्चों में जो रिसर्च बोलती है बिहेवियरल कंसर्न्स ज्यादा होते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, थोड़ा सा जिद्दी जिसको हम बोलते हैं, मेरी बात नहीं मानता। ये एसोसिएटेड सिम्टम्स और फैक्टर्स हैं जो हमें पहले अर्ली इंटरवेंशन में ही डील करने चाहिए। अब अभी लॉकडाउन था, 2 साल से कोविड चल रहा है, हमारी कोई सर्विसेज इन पर्सन इतनी ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं, तो हमने हमारा एक पेरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है मैम 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का, जिसमें बच्चा एक बार यहाँ आया, डायग्नोसिस हो गया, असेसमेंट समझ आया हमें, हमने प्लान्स बना लिए। उसके बाद टेलीथेरेपी है, होम बेस्ड, घर पे बैठ के पेरेंट है, उसकी डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। हम वी आर डूइंग ए रिसर्च ऑन दिस ऑल्सो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में कितना फर्क है, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि जो आके करेगा उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। हमारे जो अभी प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उल्टा कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन पेरेंट को सिखा दिया, उन्होंने फिर वो अच्छे से किया, एरर लेस टीचिंग हो गई उनके रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता है, थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपिस्ट बच्चे को देख रहा है, यूजुअली पेरेंट्स को बाहर बिठाया जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं करना कैसे है, तो इसलिए वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट जहाँ भी थेरेपी हो रही है, ओपन डोर थेरेपी हो, कोई भी आपको बिठाया जाए, साथ में सिखाया जाए और वही आप घर पे एग्जीक्यूट करें। सो टू सम इट अप, डाउन सिंड्रोम में मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरवेंशन अर्ली 1 महीने से ही मोटर का भी, कॉग्निशंस का भी और लैंग्वेज डेवलपमेंट का फोकस करना। तीसरा, कोमॉर्बिड कंडीशंस, कहीं बच्चा अलग तो नहीं है, अपने में तो नहीं है, बार बार कोई रिपीटेटिव बिहेवियर्स तो नहीं है, ऑटिज्म, या आगे जाके इन बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अब बोलता नहीं है, समझता नहीं है, तो स्कूल से कहाँ ABCD कर पाएगा। हमने क्या देखा है, कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले 6 साल पे इनको एड बैड कैट लिखवाया जा रहा है, एंड यू विल बी आस्किंग देम हु इज योर फादर एंड मदर, दे डोंट नो। तो गोल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, these are the things that you should be taking care of. And last, which I always finish, is स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के बाद सर जो आए हमारे पास, उनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्यों हुए। आप उनका 1.5 साल पहले का वीडियो देख रहे हो, बच्चा इज कम्युनिकेटिंग, बच्चा इज वेरी गुड, ही इज सोशलाइजिंग। अब देख रहे हो उस पे सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म आर देयर, सिम्टम्स ऑफ अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या ADHD के है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल और टीवी से ऑटिज्म हो रहा है, हम ये कह रहे हैं जो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज थे फॉर दिस कंडीशन उससे बहुत बढ़ जाता है। पहले अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस डिफरेंट थी, अब जो हम कह रहे हैं पहले 5 साल तक किसी भी बच्चे को आप मोबाइल टीवी स्क्रीन की तरफ एक्सपोज नहीं करिए। बस अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें हाई क्वालिटी 1-to-1 प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज द रिकमेंडेशन, राइट। थैंक यू।